हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करते हैं जिससे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। सो पूरे स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से चौंका दिया है एमसीएक्स के रिजल्ट में। लेट्स डाइव इनटू दिस। ये नंबर देख रहे हैं आप, 291%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जंप है ईयर ऑन ईयर। आमतौर पर ऐसी ग्रोथ स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज में ही देखने को मिलती है, पर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक मार्केट जाइंट है। देखिए, मिस्ट्री टू मास्टरी जो जाइंट का एजेंडा है वो बहुत क्लियर है। Q4 के नतीजे अपन देखेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तरीका क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, एंड शॉर्ट टर्म के अंदर क्या यहाँ पर कोई इन्वेस्टर फंस तो नहीं रहा है। मार्केट साइकोलॉजी क्रिस्टल क्लियर करने के लिए अपन आगे चलते हैं। सो एमसीएक्स Q4 के नतीजे, अनवेलिंग द हाइप। राइट, मार्केट के अंदर एक परसेप्शन होता है कि सबसे ज्यादा एंड पैसा एंड ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ जो है स्मॉल कैप में होती है। पर फ्रैंकली जो लार्ज कैप कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है ना, जब उनके अंदर सही मूवमेंट हो तो गजब हो जाता है। 80,000 करोड़, टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, ये पूरा मार्केट कैप है। ये खुद में एक मार्केट कैप के अंदर एक प्रूफ है कि एमसीएक्स एक मार्केट जाइंट है। देखो समझो, लार्ज कैप कंपनी होकर के ऐसी मैसिव ग्रोथ अचीव करना एक स्टेलर फीट है। कल की आई ये कोई कंपनी नहीं है छोटी मोटी 5,000 करोड़ की 2,000 करोड़ की, क्योंकि 8% का ग्रोथ तो दिखाया था स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुई थी कंपनी। एंड असल फोकस मैं आपको बता देता हूँ, असली फोकस होना चाहिए अनमैच कोर Q4 परफॉर्मेंस के अंदर। मुद्दे की बात यह है कि कंपनी इस वक्त एक बहुत ही स्ट्रांग फेज के अंदर एंटर कर चुकी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एक इक्विटी प्रोफेशनल हैं या फिर प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट हैं या फिर बनने की तैयारी में हैं या फिर आपको इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये ब्रेकडाउन समझ लेना चाहिए। क्योंकि जब समझ में आएगा तो अपन को दिखेगा कि जो हिस्टोरिक ग्रोथ है ना 251% का, वो कैसे हुआ। 291% का जो प्रॉफिट है वो पहले नहीं था, 3 महीने पहले ही 697 करोड़ हुई, और अब करंट क्वार्टर में इनकम डायरेक्टली 925 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब एक ही साल में इनकम लगभग 3 गुना बढ़ गई। दैट इज मैसिव। बट इनकम आना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, खर्चों पर कंट्रोल होना जरूरी है। नेट प्रॉफिट की अगर ग्रोथ को देखें तो एक साल पहले प्रॉफिट था 135 करोड़, एंड 3 महीने पहले 401 करोड़। एंड करंट क्वार्टर के अंदर एक्सपेंसेस को ब्रिलियंटली मैनेज किया कंपनी ने। नेट प्रॉफिट जो क्लोज हुआ है वो तो आपको पता ही है, राइट। सो ये प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग्स पर शेयर यानी कि ईपीएस को बूस्ट करती है। एक साल पहले जो ईपीएस था ना, वो 5.31 था, फिर 15.73 हुआ, और अब सीधा 20.78 पर आ चुका है। ये लगातार बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर कोर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, समझिए इस चीज को, क्योंकि यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास एमसीएक्स का शेयर है ना, तो उसको लॉन्ग टर्म तक रखे जा सकता है, राइट। एक क्लियर पर्सपेक्टिव है। नंबर्स एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ जो है वो पॉसिबल कैसे है, बिजनेस मॉडल क्या है। बेसिकली एमसीएक्स एक कमोडिटी एक्सचेंज है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड बाकी मेटल्स की ट्रेडिंग होती है। बहुत क्लियर, एक क्रिकेट स्टेडियम के जैसे समझिए इसको। लोग मैच देखने आएंगे, प्लेटफॉर्म को अपने टिकट के पैसे मिलेंगे, ट्रेडर्स चाहे से जीते आ रहे, मार्केट ऊपर जाए या नहीं जाए, एक्सचेंज को उनके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से प्रॉफिट होता है। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल अगर मैं समझाऊं आपको, एनएससी और बीएससी का इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। 9:15 से नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, 3:15, 3:25 तक, 3:30 तक। मगर एमसीएक्स 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक ओपन रहता है। जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड एंड ऑयल के अंदर जो वॉलेटिलिटी आई है ना, उसकी वजह से लेट नाइट तक ट्रेडर्स एक्टिव है, एंड वही सबसे बड़ा इंजन है, राइट, एमसीएक्स की कमाई का। एब्सोल्युटली क्रूशल पॉइंट। बहुत ही तरीके से आप देखिए, आप बैलेंस शीट के अंदर 1,800 करोड़ के मैसिव, मतलब मैसिव जो है रिजर्व्स हैं। 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है इनके ऊपर। ऊपर से एक ऐसी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है जिसके अंदर प्रोमोटर जो होल्डिंग है ना, प्रमोटर होल्डिंग वो जीरो है, राइट। अब 100 करोड़ की एक नई सब्सिडरी जो है इन्होंने स्टेब्लिश की है, ताकि वो फिजिकल जो है डिलीवरी जो गोल्ड की है वो स्टेब्लिश की जाए। आपको पता होगा आरबीआई की कुछ कंप्लाइंसेस आई थी जिसको फॉलो करने के लिए ये सब हो रहा है। डीआईआई के पास 54%, एफआईए 26%, पब्लिक के पास 20%, गवर्नमेंट जीरो, राइट।
मगर आप ये देखिए कि स्मार्ट मनी देखिए कैसे हो रहा है, हैवी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है ये। DII 54%, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इंडियन मार्केट पूरा, DII का पूरा मार्केट इसके अंदर घुसा पड़ा है, म्यूचुअल फंड सब इसमें है। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर आपने इसको टाइम पे अगर बाइंग कर ली है तो बड़ा मजा आएगा। देखिए, CDSL, MCX, BSC एंड NSE का जो शेयर जो लिस्ट होने वाला है, देखिए बहुत ही अच्छे, मतलब AMC टाइप जो है बिजनेस है इनके। समझिए, क्या अच्छे नतीजे के बाद भी स्टॉक नीचे गिरता है? कई बार मिड कैप के अंदर देखा जाता है, मगर हमेशा जो है लार्ज कैप में देखा जाता है कि रिजल्ट आने के बाद ही स्टॉक नीचे गिर जाता है। रियलिटी अगले दिन रेड में खुलता है, राइट? शॉर्ट टर्म मार्केट एस्टिमेट्स की वजह से होता है ऐसा। Q4 एक्चुअल्स को अगर मार्केट एस्टिमेट्स के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो थोड़ी अलग पिक्चर सामने आएगी। देखिए, रेवेन्यू एक्चुअल में 889 है, मार्केट का 887 करोड़ था। हाइप है, यहाँ तो बीट कर दिया। मगर नेट प्रॉफिट जो 530 करोड़ है, मार्केट का शॉर्ट टर्म एस्टिमेट था 547 करोड़, 17 करोड़ का मिस हो गया, राइट? शॉर्ट टर्म बेट लगाने वालों का इक्वेशन थोड़ा बिगाड़ दिया है। सो ब्रिलियंटली आप समझ गए होंगे कि सिंपल क्रिकेट मतलब सिनर्जी से समझते हैं इसको। मान लीजिए 175 बना लिए हैं किसी ने रन, तो एक्चुअल स्कोर काफी अच्छा है, मगर स्टेडियम के अंदर क्राउड एक्सपेक्टेड कर रही थी 200, मतलब डबल सेंचुरी, इसलिए 175 देख करके वो थोड़ा निराश है। शॉर्ट टर्म मार्केट रियली में ऐसे ही रिएक्ट करता है। सो फाइनल सेगमेंट के अंदर चलते हैं, लॉन्ग टर्म, राइट? लॉन्ग टर्म के अंदर क्या बेट लगाया जा सकता है इस पे? असल गेम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे ही है, राइट? हिस्टोरिक प्रॉफिट फ्लक्चुएशन हिस्ट्री बहुत क्लियरली दिखा रही है, कोई भी बिजनेस एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। शुरू में Q1 Q2 के अंदर कंपनी को लॉसेस भी हुए थे, 5 करोड़ एंड 19 करोड़ के। उसके बाद अगर आप देखोगे क्लियर, तो प्रॉफिट बढ़ा 88 करोड़, 135 करोड़ एंड 197 करोड़, और अब सीधा 530 करोड़ की हैवी है, राइट? हो सकता है यहाँ पर आपको जो है मैसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। किसकी? आप समझ गए होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राइट? और वहां पर रिटेल फंस भी सकता है। सो आपको मार्केट खुलते ही इस पे नजर रखनी पड़ेगी। देखिए, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो समझ गए होंगे कि कैसा कैंडल परफॉर्म हो सकता है, क्या डोजी बन सकता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए, राइट? हम सबको बिजनेस की ना हमेशा एवरेज डायरेक्शन देखनी चाहिए। इस पूरी चर्चा से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? वेल, ये 290% का जो ग्रोथ है ना, कंपनी का रियल एंड सॉलिड ग्रोथ दिखा रही है। मतलब एस्टिमेट के अंदर थोड़ा सा जो नेट प्रॉफिट में हुआ है ना, वो शॉर्ट टर्म में रिएक्ट कर सकता है, मगर दिन के आखिर में मतलब फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग लाइन नेटवर्क, ये एक प्रॉपर इंजन की तरफ है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। ऐसी रोबस्ट ग्रोथ वर्सेस मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है ना, उसमें दिक्कत हो सकती है। क्या MCX मैसिव मोमेंटम जो है अचीव कर पाएगा, या फिर शॉर्ट टर्म जो है एस्टिमेट्स के अंदर ये मतलब नीचे चला जाएगा? सो इन डेप्थ, इम्पार्शल एंड विजुअली स्ट्रक्चर मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहूंगा आपको अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।